वेलकम बैक व्यूअर्स। लास्ट एपिसोड में हमने कल्चरल डिफरेंसेस की बात की थी। अब हम एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक में बात करेंगे जो स्टूडेंट्स को हुआ था, बल्कि एक डेथ भी हुई थी बर्लिन के अंदर। डेथ्स भी हुई थी और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है होम सिकनेस और डिप्रेशन। जी बिल्कुल। मैं एक दिन ऑफिस सुबह जा रहा था तो मुझे कुछ एक लड़के ने कॉल की, नाम नहीं बता रहा, लेकिन एक डिफरेंट सिटी से कॉल आई और उन्होंने बोला कि जी मैं अभी नया आया हूँ, एक गांव है छोटा सा, और मुझे डिप्रेशन हो रहा है। अच्छा। और मुझे नहीं पता मैं जिंदा रह पाऊंगा कि नहीं, और जो है ना, तो मतलब मैंने वापस जाना है, मैं क्या करूँ ना। मैंने कहा इतनी मुश्किल से आया। आई वेंट टू द ऑफिस के बाद जल्दी निकला और सीधा मैं गाड़ी दौड़ा के उसकी सिटी पहुंच गया। अच्छा। उनके साथ बैठ के खाना खाया, रात 2 बजे तक 3 बजे तक बैठा, वापस आया अगले दिन ऑफिस। तो मुझे बड़ी खुशी, वो दुआएं देता है अभी भी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको याद हो पिछली एपिसोड में, तो जब अली भाई लैंड किए तो इन्होंने कहा कि मैं जो उन्हें लैंड करते ही 1000 यूरो की टिकट लेके वापस इनसे पूछेंगे कि अगले दिनों में इन द फर्स्ट मंथ्स आपने होम सिकनेस को कैसे टैकल किया, और खासतौर पे आपका चलो दोस्त भी था, उससे कुछ हेल्प हुई, इस हवाले से कुछ बताएं। असल में मैं लकी थोड़ा सा इसलिए रहा हूँ बिकॉज मैं पाकिस्तानियों के साथ रहा था। हम 4-5 लोग अपार्टमेंट में थे, सब रूम में पाकिस्तानी थे। तो शाम को खाने पे बैठते थे, सुबह गपशप होती थी थोड़ा बहुत ना, लेकिन एक इस फैक्टर को आप निकाल नहीं सकते। बिल्कुल डेफिनेटली। ऊपर से सर्दी इतनी होती है, डार्क होता है वेदर। असल में मैं आया भी उस टाइम पे विंटर में, हाँ, डिप्रेशन सा होता है। और ये था बिकॉज हम यूज्ड टू नहीं है ना इतनी जैकेट्स पहनने के, कानों पे और सब कुछ कवर करके, और बाहर निकल रहे लोगों से आप बात नहीं कर रहे, लोग अपने हेडफोन लगा के फिर रहे हैं। ट्रेनों में लड़के लड़कियां हेडफोन लगा के फिर रहे हैं, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, कोई रियल लाइफ में नहीं है एग्जिस्ट कर रहा है। और अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप कैमरेट जैसी सिटी में, तो फिर थोड़ा और डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज वहाँ पे वो इतनी हैपनिंग नहीं। ईस्ट जर्मनी इज मोर रिजर्व, हैपनिंग नहीं है इतनी। ठीक है। तो ये बताएं कि आपका, तो आपने कहा कि लोगों के साथ उठना बैठना, और मेरे पास भी जो केसेस ज़्यादा डिप्रेशन के आए हैं वो वहाँ हैं जहाँ पे किसी ऐसे मास्टर्स प्रोग्राम में किसी का एडमिशन हुआ जो जिसमें अकेला था कोई, या वो किसी दूर दराज शहर में था जहाँ इतनी कम्युनिटी नहीं थी। और ये आजकल हम लोग रियली कोशिश कर रहे हैं कि हम फेसबुक ग्रुप्स के थ्रू और जो है ना लॉट ऑफ इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करें ताकि लोग कनेक्टेड रहें, उन्हें फैमिली के, और यही मकसद था आज स्टुटगार्ट में भी। अच्छा, तो इस चीज़ की हमने बात की कि ये चीज़ जो है ना आपने इसको ख़त्म की, और अब आप इसी चीज़ को लेके पीएसए स्टुटगार्ट को आगे रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। इस हवाले से आपका क्या इरादा है कि स्टुटगार्ट में आप कैसे इसको रिवाइव कर सकते हैं, क्या प्लान हो सकते हैं इन जनरल बताएं। असल में बेसिकली जो एक इंडिकेटर था ना हमारे लिए, वो जब वो बिलाल भाई आप जानते हैं ना, जो बर्लिन के अंदर जिनकी डेथ हो गई थी और डिप्रेशन की वजह से, उसके बाद ना हमारी एक आपस में ना मीटिंग हुई सब के बैठ के। मैं उस टाइम पे पीएसए स्टुटगार्ट का एडमिन नहीं था, मैं मॉडरेटर था उस टाइम पे। तो ये एक ऐसे वाक्य की बात कर रहे हैं कि बर्लिन में एक ऐसा हमारा साथी था जो पूरे फेसबुक से बहुत एक्टिव था, बहुत अच्छी वीडियोस बनाते थे, और जब उनकी डेथ हुई तो तकरीबन मेरे ख्याल में जर्मनी के हर सिटी में रहने वाला एक तरह से पाकिस्तानी कम्युनिटी हिल गई थी, पूरी हिल गई थी। और उस वाक्य के बाद फील हुआ था कि हम कनेक्टेड हैं आपस में, और ये बहुत बड़ी, हम एक जिस्म के माने थे कि जिस्म के एक हिस्से में दर्द हुआ और उसने सबको हिला दिया था, और बहुत सारी एफर्ट्स शुरू हुई कि इस डिप्रेशन को खत्म किया जाए और लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट किया जाए। तो उस टाइम पे हमने ऐसा किया कि हमने आपस में जितने भी थोड़े बहुत जो गवर्निंग बॉडी थी पीएसए स्टुटगार्ट, हमने आपस में मीटिंग की, और फिर हमने एक पोस्ट की कि जिसमें कि यार जितने लोग जहाँ भी स्टुटगार्ट में रह रहे हैं हमें आपकी कॉन्टैक्ट इन्फो चाहिए, आप अपना एड्रेस डालिए, आप अपना फ़ोन नंबर डालिए। फिर उसके बाद हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। उससे पहले हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, हाँ, बहुत अच्छा ग्रुप है आपका, थैंक यू। मुझे भी आपने ऐड किया, मुझे भी अच्छी एक्टिविटीज आपकी पता लगती है। तो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया ताकि, क्योंकि फेसबुक पे आप इमीडिएटली रीचेबल नहीं रहते, लेकिन व्हाट्सएप आप चेक करते रहते हैं वक्तन फवक्तन। तो फिर उससे ये था कि हमारे पास एडमिन्स के पास इन्फो थी कि कौन सा बंदा कहाँ पे रह रहा है और किस टाइम पे अगर उससे हमारी ज़रूरत पड़ती है तो वी विल मेक श्योर कि वहाँ उसके पास कोई ना कोई जाए, बिकॉज किसी के साथ हादसा हो सकता है, किसी के साथ कोई और मिसहैप हो सकता है इस तरह का। मैं आपकी और रिस्पेक्ट करना शुरू हो गया हूँ इस बात से। देखें कि अपनी लाइफ, अपनी जॉब, अपनी उसमें बिजी है, लेकिन साथ साथ लोगों की फिक्र है कि मिलजुल के हम एक दूसरे की कैसे एफर्ट कर सके। और ये सब वॉलंटियर वर्क है, इसमें कोई आपको पैसे नहीं मिल रहे, बल्कि एफर्ट्स लग रही हैं, रात रात तक जाग रहे हैं, क्यूरीज आ रही हैं, तो वेल डन। तो खैर ये हमने बात की कि, और मेरी नेक तमन्ना है कि पीएसए स्टुटगार्ट और बाकी सब शहरों में पीएसए एक्टिव हो, और इसी सिलसिले में मैम जाहिला बेग और उन सब दोस्तों के ताउन से हम लोगों ने एक पीएसए बोर्ड भी बनाया है जिसमें अब सारी पीएसएस को हम कनेक्ट कर रहे हैं, और अब उसको हम कम्युनिटी से भी कनेक्ट कर रहे हैं जो सीनियर लोग हैं, बिजनेसमैन हैं। अच्छा, नेक्स्ट एपिसोड में हम जानेंगे कि मास्टर स्टडीज कैसे खत्म, मास्टर स्टडीज में जो आए थे तो कैसे उसको आपने खत्म किया, और उसके बाद जॉब के हवाले से जानना चाहेंगे। जरूर स्टे ट्यून्ड, देखते रहिए।